साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और मैंने आपसे कहा था कि मैं जो डेली यूजेस के सेंटेंस हैं जिनको हम जनरली इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं वो रोज़ आपके सामने एक एक पार्ट में लेकर के आ रहा हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और ये आपका 5th वाला पार्ट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि रोज़मर्रा के जो हमारा जीवन है या रोज़मर्रा के जो हमारे लाइफ है उसके अंदर साथियों इनका बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है और हम रोज़ ही इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। ये मैक्सिमम होता है और ये हज़ारों बार हमने इसके जो है प्रयोग किए हैं। आपने देखा भी होगा कि जो हमारे डेली लाइफ है उसके अंदर जैसे हम बोलते हैं सब्जी ले आओ, दरवाज़ा बंद कर दो, खिड़की खोल दो, पंखा चला दो, नल खोल दो, कपड़े धो दो, कपड़ों पर इस्त्री कर दो, बर्तन उठा लो, बर्तनों को रख दो। ऐसी सैकड़ों चीज़ें हमारे सामने आकर के स्टेबल होती हैं और उसके लिए हम कंटिन्यूटी के अंदर काम करते चले जाते हैं, जो कि मोस्टली जो है यहाँ पर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या आपके सामने रख रहा हूँ। तो अभी जो ये पूरा का पूरा पैरामीटर है जिसके बारे में मैं आपको बताना जा रहा हूँ वो डेली यूजेस के हैं। और साथियों एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है आपका डेली यूज़ का, ये है आपका राम बड़ा मिलनसार है। तो राम इज़ वेरी सोशिएबल। राम बड़ा मिलनसार है। कोई भी व्यक्ति मिलनसार हो सकता है। तो मिलनसार हम उस आदमी को कहते हैं जो आमतौर पर सभी के साथ में घुल मिल जाता है या उनके साथ में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर है आपका राम इज़ वेरी सोशिएबल। नंबर दूसरा है मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है। तो आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, है ना। उससे अगला वाला है आपका उसकी सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई। ऑल इज होप्स एंडेड इन स्मोक। ऑल इज होप्स एंडेड इन स्मोक। उससे अगला वाला है आपका मैं जीऊँ या मरूं तुम्हारी बला से। यू केयर लिटिल वेदर आई लीव और लॉस्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं जीऊँ या मरूं तुम्हारी बला से। यू केयर लिटिल वेदर आई लीव और नॉट। उससे अगला वाला है आपका उसके दिमाग में कुछ खराबी है। तो देयर इज सम स्क्रू। देयर इज सम स्क्रू लूज इन हिज ब्रेन। देयर इज सम स्क्रू लूज इन हिज ब्रेन। उससे अगला वाला है आपका इस होटल में वैष्णव खाना मिलता है। तो वेजिटेरियन मील सप्लाइड इन दिस होटल। वेजिटेरियन मील सप्लाइड इन दिस होटल। वैष्णव भोजन का मतलब ये होता है जो शाकाहारी भोजन होता है ना, जिसमें आपका नॉन वेज का हिसाब किताब नहीं होता, तो वो आपका वैष्णव होता है। तो वेजिटेरियन मील्स सप्लाइज इन दिस होटल। उससे अगला है साथियों दूध फट गया है। द मिल्क हैज टर्न्ड शोर। दूध फट गया है। द मिल्क हैज टर्न्ड शोर। उससे अगला वाला है आपका मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। तो आई मोशनड हिम ऑन ए चेयर। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। तो आई मोशनड हिम ऑन ए चेयर। उससे अगला वाला है आपका तुमने मुझे 50 रुपए कम दिए। तुमने मुझे 50 रुपए कम दिए। तो ये है आपका यू हैव गिवन मी 50 रुपीज शॉर्ट। यू हैव गिवन मी 50 रुपीज शॉर्ट। उससे अगला वाला है यह मेरे बस की बात नहीं। इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। यह मेरे बस की बात नहीं। तो इट इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। उससे अगला वाला है यह बच्चा बड़ा प्यारा लगता है। तो दिस चाइल्ड लुक्स वेरी लवली या वेरी क्यूट। दिस चाइल्ड लुक्स वेरी लवली या क्यूट। आप कुछ भी बोल सकते हैं। जो सुंदर बच्चे होते हैं ना हमें बोलते हैं यार बड़ा क्यूट लगता है यार। तो जहां पर भी इस प्रकार के शब्द का इस्तेमाल होगा तो यह है आपका कि यह बच्चा बड़ा प्यारा लगता है। तो दिस चाइल्ड लुक्स वेरी लवली या वेरी क्यूट। उससे अगला वाला है आजकल मेरी जेब खाली है। तो आई एम आउट ऑफ पॉकेट नाउ ये डेज या दीज डेज। आई एम आउट ऑफ पॉकेट नाउ ये डेज या दीज डेज। आप कुछ भी कह सकते हैं। उससे अगला है नमस्ते मैं अब जाता हूँ। गुड बाय आई एम ऑफ। गुड बाय आई एम ऑफ। उससे अगला है सारी कक्षा उसका मजाक करती है। तो ही इज द बट ऑफ द क्लास। ये बट साथियों BUT वाला नहीं है, BUTT वाला है। तो ये है आपका सारी कक्षा उसका मजाक करती है। तो ही इज द बट ऑफ द क्लास। उससे अगला है वह प्रायः मूर्खता कर बैठता है। तो ही ओफन प्लेज द फूल। वह प्रायः मूर्खता कर बैठता है। तो ही ओफन प्लेज द फूल। नंबर अगला है वह तुम्हारी क्या लगती है। यह है आपका व्हाट इज सी टू यू।
वह तुम्हारी क्या लगती है, व्हाट इज सी टू यू। उससे अगला वाला है, वह तो केवल हाँ में ही हाँ मिलाना जानता है, तो ही इज ओनली ए यस मैन। वह तो केवल, बहुत सारे लोगों की आपने आदत देखे होगे ना, जो कभी किसी का विरोध नहीं करते, कितनी गलत बात उनके सामने हो रही हो तो कभी उसका बहिष्कार नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, हाँ में हाँ मिलाना जानते हैं। यानी जो आपने सुना भी होगा, कहता है कि भैया हाँ जी करनी है मैंने, बाकी और कुछ नहीं करना। तो जहाँ पर भी इस प्रकार के एपिसोड क्रिएट होते हैं वो उसको हम क्या बोलते हैं, यस मैन बोलते हैं। तो ये है अगर आपका कि वह तो केवल हाँ में हाँ मिलाना जानता है, तो ही इज ओनली ए यस मैन। उससे अगला वाला है आपका कि प्रतिदिन हालात खराब हो रहे हैं, द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग डे बाई डे, द थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग डे बाई डे। उससे अगला वाला है आपका नेक्स्ट है कि जरा देखो तो क्या समय हुआ है, तो जस्ट सी व्हाट टाइम इज इट, जस्ट सी व्हाट टाइम इज इट। उससे अगला वाला है कि मेरा सिर चक्कर खा रहा है, तो आई एम फीलिंग गिडी, मेरा सिर चक्कर खा रहा है तो आई एम फीलिंग गिडी। उससे अगला वाला है आपका तुम कामचोर हो, तो यू आर ए श्रीकर। श्रीकर मोस्टली उसे बोलते हैं जो आदमी काम से जी चुराते हैं, कामचोर हम जिन्हें बोलते हैं, तो यू आर ए श्रीकर। उससे अगला है धैर्य रखो, इतने निराश क्यों हो, तो बकअप वाई फील सो डाउनकास्ट, बकअप वाई फील सो डाउनकास्ट। उससे नेक्स्ट है मैंने शाम का समय किसी को दे रखा है, तो माई इवनिंग इज बुक्ड। मैंने शाम का समय किसी को दे रखा है तो माई इवनिंग इज बुक्ड, माई इवनिंग इज बुक्ड। और उससे अगला है आपका वह हमेशा मेरे मार्ग में टांग अड़ाता है, तो ही ऑलवेज स्टूड इन माई वे, ही ऑलवेज स्टूड इन माई वे। और उससे अगला है कि लिखने में गलती हो गई है, तो दिस इज ओनली ए स्लिप ऑफ द पेन, दिस इज ओनली ए स्लिप ऑफ द पेन। तो ये पूरे 25 सेंटेंस मैंने आपके सामने रखे। आई होप सो आपको ये पसंद आएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इनके अपने डेली जीवन के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे। और साथियों ये याद करने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपने एक बार बस मेमोराइज करना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। कंटिन्यूटी में प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाएगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है अगला वाला, वो मैं फिर आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो प्लीज़ तब तक इसे देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। इसी उम्मीद में मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आपके सामने लेके आऊँगा। स्वस्थ रहिए, आरोग्य रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। नमस्कार।